क्या लगता है भविष्य में कभी खेसारी लाल यादव जी काजल राघवानी एक साथ आएंगे? देखिए, हम लोग आर्टिस्ट हैं। अगर कहीं काम करना होगा तो ज़रूर करेंगे। हम लोग अपने फैन्स के लिए वर्क ज़रूर करेंगे। दोस्तों, जो लोग खेसारी लाल यादव को बदनाम करके धड़ से ऊपर जाने की कोशिश किया है ना, वो एग्जाम्पल में आप लोग को दिख रहा होगा। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिसको मतलब काम के लिए तड़प रहे हैं लोग। उसी में से एक है काजल राघवानी जी। और काजल राघवानी के खेसारी लाल यादव का विवाद कितना तगड़ा विवाद था, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप जैसे लोगों को सब किसी को पता है। जो लोग भी भोजपुरी सुनते हैं और भोजपुरी ऑडियंस को जानते हैं, भोजपुरी कलाकार को जानते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से पता होगा कि खेसारी लाल यादव खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी का विवाद कैसा चला था भोजपुरी इंडस्ट्री में। एक टाइम का इंटरनेशनल विवाद बन गया था वो, लेकिन आज के टाइम पे देखिए काजल राघवानी को मतलब कहते हैं ना कि आसमान से जमी पे कैसे गिरते हैं, वो काजल राघवानी को समझ में आ गया है। और वो काजल राघवानी वो कह रही हैं कि हाँ, मैं खेसारी के साथ काम करने के लिए कंफर्टेबल हूँ, तैयार हूँ। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या लगता है खेसारी लाल यादव काजल राघवानी के साथ फिर से काम करेंगे? देखिए, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि हाँ हाँ काम कर लेंगे, अरे यार इधर ट्रैक्टर वाला बिल्कुल परेशान कर दिया। तो जितने लोग भी ये सोच रहे हैं ना कि खेसारी लाल यादव नहीं काम करवे करेंगे, तो भाई ये गलत फहमी है तुम्हारी। मैं कह रहा हूँ ना, ये गलत फहमी है तुम्हारी। खेसारी लाल यादव तो मतलब 90% चांस ये है कि कभी नहीं दिखेंगे। क्योंकि खेसारी लाल यादव ने जिन जिन को छोड़ा है ना, वो आज किस तरीके से धड़कते से खत्म हुई है भोजपुरी इंडस्ट्री से, शायद आप लोग को पता नहीं होगा। एगो पांडे जी थी जो कि बहुत पहले खेसारी लाल यादव को सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल विवादित उन्होंने घोषित किया था। और बहुत सारा अभद्र भाषा का उपयोग किया था उन्होंने, और खेसारी को गाली गलौज से लेकर हर चीज़ किया था। लेकिन आज पता है वो क्या कर रही हैं? वो भोजपुरी इंडस्ट्री को ही छोड़ दिया उन्होंने। दूसरा बात है, काजल राघवानी की अगर बात करें तो काजल राघवानी भी आरोप लगाई थी, लेकिन अगर रही बात काम की, तो काम का इनको पता चल गया होगा। यार देखो, आर्टिस्ट हैं, और एक तो मुझे मीडिया वालों का मुझे समझ में नहीं आता है भाई, जिससे विवाद हो गया है, जिससे सब कुछ खत्म हो गया, तुम उसके बारे में बार बार क्यों पूछते रहते हो? आप लोग देखते हो ना, विवाद भी आप लोगों ने देखा, इंटरव्यू भी देखा, हर चीज देखने के बाद मतलब फिर उनसे पूछना क्यों कि खेसारी के साथ काम करोगे कि नहीं करोगे? खेसारी लाल के पास हीरोइन की कमी थोड़ी है यार, या ऐसा थोड़ी है। हाँ, एक जोड़ी होता है, कंफर्टेबल जोड़ी होता है। मैं कह रहा हूँ ना कि एक बार जो जोड़ी हिट हो जाती है ना, तो देखो हीरो तो अपना उठ जाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे काम है। लेकिन जो हीरोइन होती है ना, उन लोगों का मतलब मार्केट में फिर से दोबारा आना, किसी के साथ जोड़ी जमा पाना, ये बहुत ज़्यादा मुमकिन होता है। और काजल राघवानी ने बहुत कोशिश किया। काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव का जलील करने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश किया है। उन्होंने डिफेंडर से लेके पता ना कौन कौन से गाने भी बनाए हैं। खेसारी लाल यादव के बाद अभद्र टिप्पणियाँ करना, हर जगह इंटरव्यू में जाके उनको बदनामी करना। यहाँ तक कि काजल राघवानी ने ये भी बात बता दी कि खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी और खेसारी लाल यादव की पत्नी और उनके बच्चे, वो सिर्फ खेसारी लाल यादव के साथ में इसलिए हैं कि खेसारी लाल यादव के पास पैसा है, और वो पैसा के लिए है, प्यार के लिए नहीं है। तो इतने इतने गलत गलत भाषा का उपयोग किया उन्होंने, और इतना बड़ा बड़ा आरोप लगाया खेसारी लाल यादव के ऊपर। तो आप लोग एक बार सोच कर देखिए, जिस आदमी के ऊपर इतना बड़ा बड़ा आरोप लगा हो, जो इतना मतलब उसको एकदम से घटिया इंसान ही साबित कर दिया गया हो, तो फिर वो इंसान कैसे आपके साथ काम करेगा? मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री है, हो भी सकता है। अगर किसी प्रोडक्ट को या कोई ऐसा फिल्म हो जिस पे पहले से ही एग्रीमेंट हो चुका हो, या पहले ही सिग्नेचर इन लोगों ने कर रखा हो। कई बार ऐसा होता है ना कि फिल्म 4 साल 5 साल 6 6 साल बाद शूट होता है, सिग्नेचर पहले भी हो जाता है उस पर। तो ऐसा हो सकता है, अगर कोई फिल्म होगा तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर चाहेंगे तो ये लोग आ सकते हैं एक साथ में। लेकिन एक बात बताऊं, एक साथ में जब भी आएंगे बहुत अच्छा दिखेंगे यार। देखिए, विवाद अपने जगह पे है, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये दोनों जब साथ में काम करते थे ना, तो अलग ही इनका भौकाल था। लेकिन आज अलग ही भौकाल है। लेकिन हाँ, अगर मैं चाहता हूँ अगर साथ में आ जाए तो बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत ही अच्छा होगा। विवाद से हट के अपना काम करो। बाकी दोस्तों, आप लोग का क्या राय है? इन दोनों के एक साथ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। पकड़ी चाहिए।